गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 275 लगाते हैं। फोकस करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर यूपी पीसीएस के लिए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 275 तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ बनाया जाएगा? ये प्रश्न पहले ही पूछा था मैंने, लेकिन उस स्थान का नाम देकर कहाँ बनाया जाएगा? बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर में। ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार उड़ीसा के बालासोर में देश का पहला यानी भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। बालासोर में आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य है आसमानी आपदा के कारण होने वाले जानमाल के नुकसान को कम करना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की है? बताइए। जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस। चलिए, नासा नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका की, जैक्सा है। किसकी है? जैक्सा है जापान की। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके चावल की फसल के क्षेत्र और वायु गुणवत्ता की निगरानी पर कार्य करने का निर्णय लिया है। इस दौरान दोनों देश अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता और पेशेवर विनिमय कार्यक्रम के लिए भी सहमत हुए हैं। ठीक है, इसरो और जापान की जैक्सा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बने कैप गेज लोकोमोटिव को किस अफ्रीकी देश के लिए रवाना किया है? इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि वाराणसी में बने हैं ये लोकोमोटिव इंजन। ठीक है, ये गए हैं मोजाम्बिक में, अफ्रीकन कंट्री। तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोजाम्बिक को 3000 एचपी केप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है। इन लोकोमोटिव को बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है या विकसित किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रश्न यूपी पीसीएस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत ई मार्केट किस निकाय द्वारा लॉन्च किया गया एक ई कॉमर्स पोर्टल है? भारत ई मार्केट को किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने नहीं किया, नीति आयोग ने भी नहीं किया है। अब बताइए, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय? इसको भी काट देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो व्यापारियों के शीर्ष निकाय कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने अपने आगामी ई कॉमर्स पोर्टल भारत ई मार्केट के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन व्यवसायियों और सेवा प्रदाताओं को पोर्टल पर पंजीकरण करने और अपनी खुद की वर्चुअल दुकान या इलेक्ट्रॉनिक दुकान यानी ई दुकान बनाने में सक्षम करेगा। इसके लिए कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। तो भारत ई मार्केट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था क्या? बताइए कौन सा करेक्ट है। 1930 का याद आता होगा आपको, फिजिक्स का नोबल CV रमन का रमन प्रभाव। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट 1987 से ही मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों में विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोग का संदेश फैलाना। 28 फरवरी 1928 को भौतिक विज्ञानी CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। ठीक है, जिसके लिए उनको 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये दिवस, लेकिन इस दिवस की शुरुआत जो है वो 1987 को ही हुई थी। तो खोज कब की थी CV रमन ने? 28 फरवरी 1928 को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत की वित्त मंत्री, उनका नाम है निर्मला सीतारमन, 26 फरवरी 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में वो शामिल हुई। अब बताना आपको कि इस बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश ने की?
G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक हुई थी 26 फरवरी 2021 को। सारे वित्त मंत्री इकट्ठा होते हैं ना उसमें, अलग अलग देशों के। अब इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? क्या भारत ने ही की है क्या? नहीं। जर्मनी नहीं। फ्रांस नहीं। फिर इटली। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 26 फरवरी 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक में शामिल हुई। यह इटली की अध्यक्षता में होने वाली पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की पहली बैठक थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। PSLV C51 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। यह इसरो का 53वां पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन था। देखिए, याद आ रहा होगा आपको, PSLV C51 पहले भी करा चुके हैं, या अमेजोनिया 1 ब्राज़ील, कुछ याद आया? करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। 53वां ही है ये इसरो का, सी है इसका आंसर। तो PSLV C51 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसे अंतरिक्ष केंद्र से 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया। यह इसरो का 53वां पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन है। देखिए, इस लॉन्च में PSLV C51 रॉकेट ब्राज़ील के उपग्रह अमेजोनिया 1 को प्राथमिक उपग्रह के रूप में ले जा चुका है। ठीक है, ले गया, और ब्राज़ील के उपग्रह के साथ यह 5 व्हीकल 19 और उपग्रह को भी ले गया। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं वाली लाइन को। ब्राज़ील के उपग्रह के साथ यह लॉन्च व्हीकल 19 और की जगह अन्य लिखना पड़ेगा, 19 अन्य उपग्रह को भी ले गया। ठीक है, अमेजोनिया 1 के साथ। कौन? PSLV C51। क्या है ये? रॉकेट है ना इसरो का। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संत रविदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। देखिए, उन्हें भारत से जाति प्रथा के उन्मूलन के प्रयासों के लिए जाना जाता है। बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी, कुछ इग्नोर करना उसको। देखिए, वे संत कबीरदास के समकालीन थे। मीराबाई उनकी शिष्या थी। बिल्कुल, संत रविदास जो हैं भारत में जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। वो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। संत रविदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास इन सब के समकालीन थे। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी हो तीनों में से करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। क्या मीराबाई उनकी शिष्या थी संत रविदास की? थी, ये भी करेक्ट है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देश भर में 27 फरवरी 2021 को भक्ति आंदोलन संत गुरु रविदास जयंती मनाई गई। ठीक है, देखिए, गुरु रविदास ने भारतीय संस्कृति विशेषकर उत्तर भारत में अपना महान प्रभाव छोड़ा। उन्हें भारत से जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रयासों के लिए जाना जाता है। वे संत कबीरदास के समकालीन थे। मीराबाई उनकी शिष्या थी, और रविदासिया धर्म का पालन करने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के बीच रविदास जयंती का एक विशेष महत्व है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में चौरा चौरी के शताब्दी समारोह का उद्घाटन वर्चुअली रूप से फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आपको बताना है कि ये जो चौरी चौरा स्थान है वो कहाँ पर है। ऑप्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के पास स्थित एक शहर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले के पास स्थित एक शहर है। उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के पास स्थित एक शहर है, या फिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले के पास स्थित एक शहर है। मध्य प्रदेश में तो है नहीं, है यूपी में। कहाँ है ये? गोरखपुर ज़िले के पास स्थित एक शहर। तो देखिए, चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्चुअली रूप से किया गया। सब वर्चुअली हो रहा अधिकतर कोविड की वजह से। अब बात करें चौरी चौरा है कहाँ पर। ये चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के पास स्थित एक शहर है। यहाँ ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना हुई थी। अब क्या है ये चौरी चौरा की घटना? देखिए, चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा शहर में हुई थी। इस दिन
आंदोलन के प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप हुआ क्या, कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और वहां आग लगा दी। इस आग में 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की जो है मृत्यु हो गई, मौके पर जलकर मर गए वो। इस हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिया। ठीक है। गौरतलब है कि यह सब कुछ पूर्ण स्वराज और सुशासन प्राप्त करने के लिए 4 सितंबर 1920 को गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसको रोका था उन्होंने इस हिंसक घटना के कारण चौरी चौरा की। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहे स्विच दिल्ली अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दिल्ली से ही होगा, लेकिन सब में दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली में जल प्रदूषण की समस्या को कम करना, दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को कम करना, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, या फिर दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 70% की छूट के साथ इलाज को प्रोत्साहन देना। देखिए, अगर इतनी होगी तो सारे प्राइवेट वाले सड़क पर मतलब आंदोलन करने लगेंगे। ये छूट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 25%, 30% चलता है, तो ऐसे को सबसे पहले एलिमिनेट करिए। इन दोनों में से उत्तर होने की अधिक संभावना लग रही होगा आपको, लेकिन इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है। ठीक है, डी इसका आंसर है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, स्विच दिल्ली। चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे। हाँ, ये 10 प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार तो कर ही लेना। ठीक है, तो मॉर्निंग में भी करंट से रिलेटेड प्रश्न थे यूपीपीसीएस के लिए 15, ये 10, 25 हो गए। चलिए, धन्यवाद।